नाजरीन, इस वक्त हम चौधरी शौकत साहब के पास हैं। चौधरी शौकत साहब बड़ी मुतहर्रिक शख्सियत है और ये कारोबारी शख्सियत है। टेक्सा ब्रांच से भी इनका गहरा ताल्लुक़ है, ख़ुद भी वोन मैन है। यहाँ डेनमार्क में अक्सर पाकिस्तानी कहते थे कि यहाँ गैर मुल्कियों की यूनियन होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी ब्रांच है, इस ब्रांच का फोरमैन होना चाहिए। डैनिश फोरमैन होते थे, अब फिया गांग फेमस खाल वालों ने जो है अपना फोरमैन नया चुना है। बड़ी सेल्सकेप है। तो नाज़रीन, हमें नॉलेज इतना ज़्यादा नहीं है इस पर, लेकिन चौधरी शौकत साहब के पास इसका बड़ा नॉलेज है। जैसे अब इलेक्शन हुए, मोहतरम मियां मुनीर साहब जो आपके साथी हैं, दरीना साथी है, हमारे नौजवान सियासतदान हैं, वो कामयाब हो गए और फोरमैन बन गए। आप हमारे सामान्य नाज़रीन को बताएंगे कि ये इलेक्शन क्यों हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राय साहब, मैं आपका और आपके चैनल का बहुत मशकूर हूँ कि हमेशा से आप पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी करते हैं और पाकिस्तानियों को जो इशू होते हैं उनको गा पाकिस्तानी कम्यूनिटी के साथ शेयर करते हैं और पूरी दुनिया में आपका चैनल देखा जाता है। जैसा कि आपने फरमाया कि मियां मुनीर साहब के वोटिंग के लिए जो सिलसिला जो हमारा बना था, ये ब्रांच हमारी टेक्सा ब्रांच है। इसका नाम है फिया गांग फेमस खाल। पहले को बनाउन छाकसा इसको कहते थे, अब फिया गांग फेमस खाल भी इसका नाम है। और ये 4/35 जी 4/35 ये डेनमार्क में कह लें कोपनहेगन में सबसे बड़ी ब्रांच है ये। और ये इसमें बहुत ज़्यादा फॉरेनर भी है और डैनिश भी है। पहले इन फॉरेनरों से ज़्यादा डैनिशों की जो मेजॉरिटी होती थी, उनके पास वोट ज़्यादा होते थे। बेशक हमारे पास गाड़ियाँ होती थी, एक ही गाड़ी, लेकिन उसके बाद उनके मंडेट उनके ज़्यादा होते थे क्योंकि एक एक बंदे ने ज़्यादा वोटें ख़रीदी होती थी। और उसके बाद कोई हमारी जो है ना बात अगर हम करना भी चाहें तो वोटें खरीदी जा सकती जी खरीदी जा सकती थी कि आप किसी के पहले तो 100 वोट होती थी डैनिशों के पास, एक बंदा 100 वोट डाल सकता था, वो खरीदी होती थी जैसे इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो उसके बाद हमने भी ये फ़ैसला किया कि हम जो है फॉरेनर हैं, हम भी अपना कैंपेन चलाई कि हमें भी अगर इस यूनियन में हमने अपना किरदार अदा करना है और टेक्सा ब्रांच में अपना किरदार अदा करना है, तो हमें भी इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और वोट खरीदने चाहिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा मैंडेट बनाने चाहिए। और उसके बाद 2-3 साल पहले हमने खरीदने से मुराद है जमहूरी तरीका, जमहूरी जमहूरी तरीके से हमने अपनी इन्वेस्टमेंट की और अपने वो उन्होंने टेक्सा जो ब्रांच है उसके कानून के मुताबिक उन्होंने कहा है कि 10-10 वोट हर जो टैक्सी मालिक है वो खरीद सकता है, एक बंदा 10 वोट। फिर हमने वोटें बनाई और अपने जो है ना इन्वेस्टमेंट की, हर एक बंदे ने 10-10 खरीदी जो खरीद सकते थे, जो है ना जिनका इंटरेस्ट था कि वो टेक्सा में अपना जो है ना असर रसूख होना चाहिए। और उसके बाद 2 साल पहले फिर हमने डैनिशों के साथ ये जो जिनकी जारादारी थी उनका बड़ी कैंपेन करके उनसे ये छुटकारा हासिल किया। डैनिशों का इतना कहें कि हमारे जो है साबका सिटी काउंसलर मोहतरम सूफी असलम साहब भी तो इस ब्रांच में फोरमैन रहे। जी, वो पहले नहीं थे, उसके पहले डैनिश थे और वो डैनिशों से हमने जान छुड़वाई थी। और उसके बाद ये असलम का बहुत बड़ा किरदार था इसमें कि असलम ने ही हमें मोटिवेट किया कि ये डैनिश हमारे साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, हमारे टूर सही नहीं देते, इस तरीके से। बहरहाल जैसे भी हुआ, फिर उसके बाद हमने कैंपेन चलाई और फानू ने हमने उनको ख़त्म करके फिर असलम को हमने फोरमैन बनाया। असलम का जब टेन्योर ख़त्म हुआ तो उसके बाद क्योंकि वो पीरियड ज़्यादा था, उनका दौर कैसा रहा? वो उनका दौर ये था कि प्रॉब्लम बढ़ गई थी क्योंकि डैनिश जो मेजॉरिटी लोग हैं असलम को पसंद नहीं करते, अगर मैं सही बात करूं तो नहीं पसंद करते थे और कन्फ्लिक्ट पैदा हो गई थी। सेंट्रल में जो पब्लिक है, जो काम करते हैं लोग भी, वो भी खुश नहीं थे। वो 1-2 दफ़ा तो इस वजह से कि उन्होंने दाढ़ी रखी हुई है, दीनदार हैं, इस वजह से या कि वैसे नहीं, वैसे भी जो है ना काम की वजह से ज़्यादा वो कहते हैं डैनिश इन प्लानिंग करते थे ज़्यादा ये लोग ना, तो वो लोग काफ़ी जो है ना 1-2 दफ़ा तो वो उन्होंने काम करना बंद भी कर दिया था। फिर उसके बाद इनका टेन्योर ख़त्म हुआ। फिर उसके बाद ये हमारे जो है ना मियां मुनीर साहब को हमने सेलेक्ट किया कुछ चंद महीने पहला, 6-8 महीने पहले हमने उनको, ये बने थे 2 साल के लिए।
क्योंकि हर टेन्योर 2 साल के लिए होता है। अच्छी तादाद में इनको वोट मिले थे मियाँ मनीर साहब को, और हमने उनको कामयाब करवाया। और उसके बाद आपका और चौधरी मनीर साहब का बड़ा रोल है इसमें? जी बस वो मैं पहले की बात कर रहा हूँ, अभी जो हुआ है वो बाद में आते हैं उस पर। फिर उसके बाद हमने जो है ना मियाँ साहब को कामयाब कराया, और कामयाब कराने के बाद एक बिस्टुल्स साथ होती है जिसमें फॉरनर भी हमारे साथ तो थे। सब कामयाब कराया तो चंद महीनों के अंदर अदम एतमाद की तहरीक आ गई। जी, क्योंकि कुछ डैनिश अभी तक भी उसमें ब्रांच में थे, जो हमारी बिस्टुल्स है जो पाकिस्तानी थे वो कह रहे थे कि इनको निकालें, और जो डायरेक्टर था वो हमने नया रखा था। उसके बाद जो पहला जो बिस्टुल्स हमारे साथ था जो काम डैनिश कर रहा था, उसके साथ कुछ इन्होंने तुर्की अली है उसने और दूसरों ने जैसे कि ये वादा किया था कि हम आपको बनाएंगे, डायरेक्टर बनाएंगे, और उसने वो इसी आड़ पर था। और उसके बाद ये प्लान था कि मियाँ मनीर को हटाएंगे और डैनिश को डायरेक्टर बनाएंगे, उसके बाद अली या दूसरा बंदा जो है कि फोरमैन बनेगा। तो असलम साहब का क्या रोल था इस दफा? असलम साहब जो है ना अभी तो उसका फोरमैन के हिसाब से तो कोई उसका रोल नहीं था, लेकिन असलम जो कि टेक्सास से अपना रोल ख़त्म करने के हक़ में नहीं है, वो किसी न किसी हवाले से ब्रांच के साथ मुंसलिक है। काफ़ी डैनिश वो नहीं चाहते थे कि पहले तो वो अगर ख़त्म हो गया तो वो दफ्तर में भी आए इस तरीके से, लेकिन वो मियाँ मनीर का इसमें बहुत बड़ा रोल था। और ये जो काफ़ी मियाँ मनीर को प्रेशराइज़ किया गया कि आप 5-6 बंदों को और निकालो ताकि जो है ना हम दूसरे बंदे अपने तल्लक वाले लाएं। तो मियाँ मनीर ने कहा कि ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि हमने जो पहले डायरेक्टर को निकाला था, जो पहले बंदे निकाले थे, उनका 5 मिलियन करोड़ हमें अर्जाना भरना पड़ा। और ये असलम साथ था, ये असलम के वक़्त की बात है, ये हमारी दुकानदारी उनकी वजह से 5 मिलियन पड़े। ओनर्स को ये 5 मिलियन करोड़ हुआ था, जो कि एडवोकेटों को, वकीलों के हमने जद में दिया है, जो अभी चल रहा है। तो ये हमारी दुकानदारी, फिर मियाँ मनीर ने कहा कि मैं नहीं ऐसा कर सकता, ये नहीं आगे चला सकता। फिर उन्होंने मियाँ मनीर के साथ कंपेन की। और दूसरा ये है कि ये काम जो नॉर्मल दिन होता है ना, उससे भी ज़्यादा बाहर जाके मीटिंगें करते थे, कन्फ्लिक्ट पैदा करके मीटिंगें ज़्यादा करना और मीटिंगें से अपने पैसे बनाना, 20-25 हज़ार करोड़ ये अपनी तरह बना लेते थे, जो है ना ये जो कि इन्हें नहीं करना चाहिए था। और उस वजह से मियाँ मनीर ने कहा कि जो बिकान से टाइम है उस लिमिट में आप काम करें, उसी लिमिट में जितना जायज़ है वही काम करें, उससे ज़्यादा पैसे नहीं हम दे सकते। फिर उसके बाद मियाँ मनीर के साथ खिलाफ होना शुरू हो गया काम ये सारा, और उसके मियाँ मनीर के जो है ना खिलाफ हो गए। और उसके बाद क्या कहते हैं कि अदम एतमाद का वोट मियाँ मनीर को लेना पड़ा, फिर उन्होंने ले आए। लेकिन अब उन्होंने कितने वोट लिए मियाँ साहब ने? और उसके बाद हमने ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1000 से ऊपर मियाँ मनीर ने अब वोट लेके दोबारा कामयाब हुए। और हमने मियाँ मनीर का खुल के सपोर्ट की है। और जैसे कि हम करते हैं, जैसे कि आपको पता है मेरा स्टाइल जो है, तो मैं तो अपने स्टाइल के हिसाब से, आपको पता है मेरी जो टीम या जो मेरे साथी होते हैं, हम तो हमने तो पहले ही खबर दे दी थी कि मियाँ साहब कामयाब हो जाएंगे। ये आपको पता है, क्योंकि आपको पता है कि जिन लोगों के साथ ये चल रहे थे इंशाल्लाह ये काम होना था ये। तो जी राज साहब, आपने देखा आपके भी दरीना साथी हैं मियाँ मनीर साहब, हमारे नौजवान सियासतदान हैं, वो कामयाब हुए, इसमें असलम साहब का भी बड़ा रोल है। आप इन चीज़ों को किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जनाब चौधरी शौकत साहब को, भाई मनीर को और मियाँ मनीर साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने जनाब ये दोबारा मैदान में कामयाबी हासिल की है। लेकिन जहाँ तक तल्लक है मौलवी असलम का, तो ऐसे मुनाफिक बंदे से बेहतर है कि बंदा पहले ही समझ जाते। मैंने तो ये बात आज से 5-7 साल पहले कह दी थी और आपके रेडियो पे कही थी कि सबसे ज़्यादा अगर पाकिस्तानियों को किसी ने नुकसान दिया है तो ये सूफी असलम है। इसने हमारा लामा इकबाल स्कूल था, हमारे 2 यहाँ पाकिस्तानियों के स्कूल थे, एक जनाह स्कूल था और एक लामा इकबाल स्कूल था। और इसने लामा इकबाल स्कूल बड़ी प्लानिंग के साथ इसने जनाब वो पाकिस्तानी स्कूल जो है इसने अरबियों को बेच दिया और इसने अंडर टेबल पैसे लेके और स्कूल अब
हमारा नहीं है, उसका अल्लामा इकबाल का नाम भी ख़त्म हो चुका है। हालांकि ये वहाँ मेंबर नहीं बन सकता था कि उस कमेटी का, क्योंकि इसके बच्चे वहाँ नहीं पढ़ते थे। पहले इसने आइन में तब्दीली करवाई, इसके बच्चे किसी और स्कूल में पढ़ते थे। बाद में इसने बेड़ा उठाया टाकसा का और इसने वहाँ बेड़ा गर्क किया। तो उस वक्त हमारे यही मियाँ साहब उसकी सपोर्ट इस तरह करते थे कि बड़ा अच्छा बंदा है, ये बड़ा काम कर रहा है। लेकिन आज मियाँ साहब ने खुद एडमिट किया है कि वाकई इसने करप्शन की है और इसने उस टैक्सा कंपनी को जो फ्रिया गांग फेमा थालवे है 4/35 उसको इसने तकरीबन 7 मिलियन करोड़ के नीचे माइनस में वो चली गई है इसके दौर की। और इसकी सारी चीज़ें अब सामने आ रही हैं। और ये जितनी प्लानिंग है इसने एक तुर्की के साथ मिल के, और इसने मियाँ मनीर के वो कहते हैं पीठ में छुरा घोंपने वाली बात की है। शौकत साहब तो मेरे ख्याल में कोई लिहाज कर रहे हैं, लेकिन मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो उसने किया या मुझे बाहर से पता चला है। तो मियाँ साहब असलम साहब की और मियाँ साहब की जो मैंने देखा है भाइयों की तरह आपस में ताल्लुकात है, यही थे। लेकिन मियाँ साहब को अब पता चल चुका है कि मियाँ साहब ने खुद एडमिट किया मेरे सामने कि आप ठीक कहते थे उस वक्त के बंदा ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि इसने जो गफले किए सारा कुछ किया। और इसके क्योंकि हमारे लोग बोलते नहीं हैं, वो कहते हैं यार पाकिस्तानी, अगर एक पाकिस्तानी आपको बदनाम कर रहा है तो उसे बिल्कुल उसका मुहासबा करना चाहिए हमें और उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ साहब को अब पता चल चुका है। तो मियाँ साहब ने मुझे एक बात कही कि उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो टैक्सी वालों ने रखा कि जो किराया ये देते हैं एक जगह का, जहाँ इनका हर टैक्सी वाले जगह का किराया देते हैं, वो बढ़ाना चाहते थे। लेकिन मियाँ साहब ने फैसला किया कि ये नहीं बढ़ाएंगे। और मियाँ साहब ने कहा मैं इसके लिए आखिरी हद तक जाऊँगा, क्योंकि ये हमारे जितने टैक्सी ड्राइवर हैं ये इनके लिए नुकसानदेह है। तो इस तरह फ़ायदा इनका होना चाहिए, जिस तरह शौकत साहब खुद टैक्सी फोनमैन है, जिस दूसरे हैं। तो मैं पूरी उम्मीद हूँ कि मियाँ साहब इनके साथ मिल के काम करेंगे। लेकिन अगर बंदा को गलत है तो उसे बिल्कुल कहना चाहिए। लेकिन मियाँ साहब में थोड़ी कमज़ोरी थी, पहले वो बंदे को मुंह पे नहीं कहते कि ये आप में ये गलती है और आप, लेकिन आप मियाँ साहब बरमला ये बात कहते हैं कि असलम गलत बंदा है और उसने गलत काम किए हैं। टीचर साहब राजा फराज साहब ने जैसे फरमाया, अब तो मियाँ साहब फोरमैन बन गए हैं, अब तो मुकम्मल हो गया, बॉडी भी मुकम्मल हो गई है, नई भी सुलसा भी, उसमें नए लोग भी आ गए। अब मियाँ साहब का सबसे बड़ा टारगेट क्या है? 2 मिनट हमारे पास। राज साहब जैसे राजा फराज साहब ने तो थोड़े सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिए, लेकिन मैं नहीं समझता ये करप्शन नहीं, लेकिन ये कि कोई ऐसी चीज़ें के फैसले गलत हुए जो कि टाकसा को नुकसान हुआ और वो टाकसा कर्जे के नीचे दब गई। अब मियाँ साहब के सामने ये एक बहुत बड़ा टारगेट है कि इसको ताकि जो कर्ज के नीचे है इसको प्लस में लाया जाए और उसके बाद गोन मेनू के लिए सहूलतें पैदा की जाए। जो सिस्टम है हमारा उसमें काफ़ी खराबियाँ हैं, वो सबसे पहले उनको तो दूर करेंगे। और मियाँ साहब को जब मेरी बात भी हुई है उनसे कि सबसे पहले ये हमें टैक्सी IT जो सिस्टम है उसमें ज़रा बेहतरी लानी है, और ताकि वोन मेनू को कोई गाड़ी ना खड़ी हो, वीकेंड में भी गाड़ी खड़ी ना हो और कोई वोन मेनू का नुकसान ना हो, जो कि टैक्सी मालकान है। गाड़ी चलती रहे तो फिर पैसे आते हैं, इनकम आती है। तो ये, और दूसरा टाक्सा में अब मियाँ साहब ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया और अब सेंट्रल में जो दफ्तर है उसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से लोग मुतमिन है और काम करना चाहते हैं, और जो नई विजुअल्स बनी है वो भी खुश है और इंशाल्लाह पॉजिटिव रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह चंद महीने में। नाज़रीन, आपने देखा कि चौधरी शौकत साहब जो कि कम्युनिटी की शख्सियत है और बड़े हम्बल आदमी हैं, बड़ी मीठी ज़बान से बात करते हैं, लेकिन जो कुछ राजा फराज साहब ने मैं एक चैलेंज करता हूँ जी राजा, अगर एक बात मैं चैलेंज करता हूँ कि मियाँ साहब को अभी एक मिला कार्ड, बैंक का कार्ड वो देते हैं फर्म वाले, वो मियाँ साहब 1 साल के अंदर 4 लाख करोड़ खर्च कर सकते हैं मीटिंगों के लिए। मैं चैलेंज करता हूँ कि असलम का ये रिकॉर्ड निकाल लें, मियाँ साहब फोरमैन है, उसमें आप ये देख लेंगे कि उसमें कितने घपले हुए हैं, कि कौन सी इलेक्शन कैंपेन पे वहाँ से पैसे खर्च हुए, बिल किधर गए हैं या किधर मीटिंगें हुई हैं, सारा कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नाज़रीन, आपने राजा फराज साहब की भी बात सुनी। हम जनाब मियाँ साहब ने तो मेरे ख्याल पिछले 8 महीने में उसमें से 1600 करोड़ या कितना खर्च किया है। मियाँ साहब माशाल्लाह वो अपनी जेब में, मैं वही बात कह रहा हूँ ना कि देखना तो ये है कि आपने अगर एक सेल्सकेप है या एक आपकी कंपनी है, आपने लगता है कि करप्शन हुई है। करप्शन बिल्कुल हुई है। नाज़रीन, हम जो मैं तो कहता हूँ राजा साहब
खुली डिबेट कर लें कि करप्शन कहाँ नहीं हुई। अगर उनकी करप्शन हुई है, इकबाल स्कूल वाली जो हुई है सबको पता है, लेकिन हमारे लोग मुंह पे जाके कहने की बात नहीं करते। असल यही जो राज साहब आप कह रहे हैं ना करप्शन की, ये है कि ये घंटों की जद में जो है ना, बिल्कुल मतलब अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए, अपने टाइम पैसे ज्यादा लेने के लिए वो घंटे मीटिंगें कर लेना, जिसका कोई मकसद नहीं है, कोई मकसद नहीं है इतने घंटे के मजदूरों के पैसे को इस्तेमाल किया गया। बहरहाल नाजरीन, हाजी असलम साहब का जिक्र हुआ। असलम साहब साबका सिटी काउंसलर भी हैं, बड़े हम्बल और शरीफ इंसान हैं, परहेजगार हैं, बारिश इंसान हैं। हम उनको भी दावत देते हैं कि वो हमसे रब्ता करें, हम भी उनसे रब्ता करेंगे। इसके मतलब कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहे तो TV चैनल उनके लिए हाजिर है।